इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा नुस्खा बताने वाली हूं, जो कि टांगों में दर्द होता है बाद सर्दी और गर्मी में। बहुत ज़्यादा जो लोग मेहनत करते हैं, टांगों में दर्द होता है, इसके लिए आज मैं बेहद नहायत ही आजमुदा और बहुत ही अच्छा कारगर नुस्खा आज मैं आपको बताऊंगी। तो आइए जानते हैं कि अपनी क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो जैसा कि टांगों में दर्द होना आम सी बात हो गई है आजकल। बहुत ज़्यादा लोग जो मेहनत मशक्क़त करते हैं उनके भी टांगों में दर्द हो जाता है, या ज़्यादातर लोग वो जो खड़े रहते हैं उनकी टांगों में भी शदीद दर्द हो जाता है। घर आकर वो जब बैठते हैं तो इतना कड़ाव होता है कि बैठना मुश्किल हो जाता है। आज मैं जो है नुस्खा बताने वाली हूँ, मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपको बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हासिल हो और आइंदा जो वीडियो आने वाली हैं वो भी आपके लिए नहायत कारआमद साबित होंगी। तो ये बच्चे और बड़ा और बूढ़ों के लिए, सबके लिए नुस्खा है। आप इस्तेमाल करके देखेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी बीमारी जाती रहेगी। अगर आपको कोई बीमारी है तो बराए मेहरबानी तफसील से लिखा करें, जैसे कि आपकी उम्र कितनी है, मर्ज़ कितना पुराना है, आपने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं, साथ में कोई बीमारी तो नहीं है जैसे कि शुगर, और बता दें मुझे, ताकि मैं उस हिसाब से आपको अच्छी से अच्छी दवाई बता सकूँ। इसके अलावा अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। आज का लाइक टारगेट कम से कम 600 होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा और तजर्बे से गुजरा हुआ ये नुस्खा है। नए आने वाले का बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मेरी वीडियो को देखकर उन पर अमल करते हैं और इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है जब फीडबैक बहुत अच्छा मुझे मिलता है। तो चलिए वीडियो की तरफ आते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है। आपने लौंग का इस्तेमाल करना है इसके अंदर, और उसके बाद आपने जैतून का तेल, अगर आपके पास जैतून का तेल नहीं मैसर तो कोई बात नहीं, इसमें आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं मेरे घर में जो है ये पौधा लगा हुआ है आक का। ये आक का पत्ता है, और जब इसको तोड़ा जाता तो यहाँ से दूध निकला, तो मैंने इसको धोकर आपको दिखा रही हूँ। तो ये आक के पत्ते आपने 10 अदद ले लेने हैं, और इसका इस्तेमाल अब आपने कैसे करना है। 10 पत्तों को आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। इनके टुकड़ों को तोड़कर, या आप साबुत, इसमें इतने छोटे पत्ते हों तो आप साबुत ही डाल दें, कोई मसला नहीं। अब आपने क्या करना है, इसका इस्तेमाल अब आपने कैसे करना और इसको किस तरह आपने इन चीज़ों को पकाना है। जैतून के तेल में या सरसों के तेल में मैंने बताया कि आक के पत्ते आपने 10 अदद लेकर, और लौंग जो है वो आपने 50 ग्राम लेनी है। लौंग जब आप 50 ग्राम ले लें तो उसके बाद आपने जो है 1 पाव तेल में जला लेना है। 1 पाव तेल होना चाहिए आपका, ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना कम होना चाहिए। 1 पाव तेल में इसको अपने जला लेना है। जब ये पत्ते आपके और लौंग आपका अच्छी तरह फूल कर स्याह हो जाए, तो लौंग ये पत्ते आपके जल जाए, तो उसके बाद आपने इनको छान कर रख लेना है। जब ये छान लेंगे तो रात को अपने सोते वक्त इसकी तेल की मालिश करनी है। आप देखेंगे, यकीन जाने, बहुत ही आजमुदा नुस्खा है। आप यकीन जाने कि ये नुस्खा जब मैंने इस्तेमाल किया तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। आपको हरारत होगी, आपकी जो है आपकी ऐसा लगेगा जैसे आपकी रगें खुलना शुरू हो गई हैं। जैसे ही आप इसका मसाज करेंगे, आप खुद अच्छा फील करेंगे, आपके टांगों में जो है नरमाई आएगी और आपको तकलीफ जाती रहेगी। सुबह आप नए ज़िंदगी के जो नए आगाज़ हैं, आप सुबह को बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे, अपना काम कर सकेंगे अच्छी तरीके से, ना थकन होगी ना आपको थकावट होगी। रोज़ाना अपनी इस तेल की मालिश करनी है। जैसे आपका तेल ख़त्म हो जाए दोबारा बना लीजिएगा। कम से कम आपने 2-3 महीने इस तेल का इस्तेमाल करना है। आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप इस्तेमाल करके देखें और फीडबैक में बताइए कि आपको मेरा ये नुस्खा कैसा लगा। अगर आपको मेरे मज़ीद नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और ग्रुप बाजी परवीन लिखकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हमने बनाया फेसबुक ग्रुप, जिसका नाम बाजी परवीन वुमेंस हेल्थ है, जो कि सिर्फ ख़वातीन ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए विजिट करें, मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।